हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें, लास्ट क्लास में हमने आपको मैनेजमेंट में बताया था इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। और आज आपका एकदम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं और गारंटेड यह भी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का सवाल रहेगा रहेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम बेस्ड चैप्टर है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और एग्जाम में ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए ध्यान देते हैं, सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास और प्रॉपर राइट डाउन कीजिएगा, जैसे बता रहे ना वैसे एकदम सीक्वेंस वाइज लिखते चलिएगा। नोट्स भी कंप्लीट होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और समझ में भी आएगा। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा पहले मीनिंग में, ए फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट कंप्राइजेस द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। इट इंक्लूड्स द सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड फॉर पार्टिकुलर पीरियड। क्या होता है ना, कोई भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है ना, कुछ इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एकत्र करता है और रिप्रेजेंट करता है कि फंड कितना आ रहा है और कितना फंड जा रहा है। समझिए फिर से, देखिए कोई भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट डेली का जो ऑपरेटिंग फंड रहता है ना, उसको क्या करता है, एक जगह शामिल करता है और वह कैलकुलेट करता है कि कितना फंड आ रहा है और कितना फंड जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका प्रोसेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या है कि सबसे पहले आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ता है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालना पड़ता है। अभी यार अगर आपने 11th में भी वर्किंग कैपिटल पढ़ा होगा, आपने 12th के फाइनेंशियल बुक में भी वर्किंग कैपिटल पढ़े होंगे, आपने फर्स्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल। अब जो स्टूडेंट नहीं पढ़े ना, उनके लिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। देखिए, वर्किंग कैपिटल वह कैपिटल था जिसके आधार पे आपका बिजनेस डेली बेसिस पे आप ऑपरेट करते हो। जैसे अगर हम बिजनेस कोई चला रहे हैं ना, तो बिजनेस को डेली रन और ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल का होना जरूरी है। अगर वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा तो बिजनेस ऑपरेट नहीं हो सकता है, वह वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का हम लोग फॉर्मूला पहले भी पढ़े थे, क्या था? वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस से राइट डाउन कीजिएगा। चलिए देखिए यहां पे पहले चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है। देखिए, फॉर कंसीडर द इंक्रीज और डिक्रीज इन द करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी, मतलब करेंट एसेट्स में और करेंट लायबिलिटी में क्या इंक्रीमेंट हो गया, फिर क्या डिक्रीज कर गया है। द डिफरेंस बिटवीन द नेट करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी गिव द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या होता है ना, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी, नेट करेंट एसेट और नेट करेंट लायबिलिटी में जो अंतर होता है वह रिप्रेजेंट करता है कि आपके ड्यूरिंग द ईयर में जो आपने काम किया है उससे आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा या फिर घटा है। जैसे अगर हमारा करेंट एसेट ज्यादा दिख रहा है, करेंट लायबिलिटीज कम हो गया, तो बोले वर्किंग कैपिटल बढ़ा हुआ है। करेंट एसेट ज्यादा, वर्किंग कैपिटल बढ़ा हुआ है, दोनों के डिफरेंस से हम लोग अपने वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के डिफरेंस से हम लोग अपने वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखिए यार, एक बात बता रहे बच्चे, समझिएगा। वर्किंग कैपिटल आ गया, साथ साथ नाम क्या है, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। तो जो स्टूडेंट भूल गए कि वर्किंग कैपिटल क्या है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज क्या होगा, याद रखिएगा। मेरी फेवरेट हीरोइन श्रद्धा कपूर, 7 अक्षर का, SHARDH, 7 अक्षर का है ना। अगर बात करें रेनबो का कलर 7 था, तो करेंट एसेट्स भी आपका 7 होगा और करेंट लायबिलिटीज भी आपका 7 होगा। याद रखिएगा 7, 8वां आपको रेयर केस में दिख जाएगा। क्लियर? लेकिन चलिए यार लिखते हैं, ध्यान। हाँ गए, चलिए आगे चलते, ध्यान दीजिएगा। बात करें बच्चे सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के बारे में कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए बिजनेस को, कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए डेली बेसिस पे जो काम करते हैं तो वह वर्किंग कैपिटल से करती है। क्या चीज करती है? वर्किंग कैपिटल से करती है। और वर्किंग कैपिटल बराबर होता है आपका टोटल करेंट एसेट्स बाई टोटल करेंट लायबिलिटी। यहां देखिएगा, वर्किंग कैपिटल बराबर, वर्किंग कैपिटल बराबर टोटल करेंट एसेट्स माइनस टोटल करेंट लायबिलिटी। ठीक है, टोटल करेंट एसेट बाई टोटल करेंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। क्लियर?
इससे आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वर्किंग कैपिटल। अब दो चीज का यहाँ पे जिक्र हुआ है, टोटल करेंट एसेट और टोटल करेंट लायबिलिटी। अभी जस्ट हमने बताया था कि 7 करेंट एसेट और 7 करेंट लायबिलिटीज होंगे। यार 8वां दे देगा ना बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स 11th से ध्यान नहीं दिए हैं, जिनको टोटल करेंट एसेट लायबिलिटीज के बारे में पता नहीं, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। बात करें टोटल करेंट एसेट, टोटल करेंट एसेट्स, और एसेट्स में क्या क्या दे सकता है? देखिए सबसे पहले बात करें कैश या बैंक होता है। सबसे पहले क्या होता है? कैश या बैंक हो जाएगा। दूसरा बात करें हम स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक। तीसरा डेटर, डेटर। जिस चौथा बिल्स रिसीवेबल, बी आर आपका बिल्स रिसीवेबल, बी आर बिल्स रिसीवेबल, इसी को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल। यहां पे फिर आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, क्लियर। उस देखिए फिर आपका यहां पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लियर। देखिए यहां पे यह टोटल 7 करेंट एसेट हो जाएगा। यह टोटल क्या हो जाएगा? 7 करेंट एसेट हो जाएगा। अब 7 करेंट लायबिलिटीज के बारे में देखते हैं। यहां देखिएगा टोटल करेंट लायबिलिटीज, टोटल करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। टोटल करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा आपका? बात करें सबसे पहले आपका आ जाएगा क्रेडिटर, दूसरा आ जाएगा बिल्स पेबल। देखिए बच्चा ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। देखिए यहां बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, जो करेंट एसेट्स होता है, बिल्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट हो जाएगा, और वही आपका बिल्स पेबल या ट्रेड पेबल जो है वह करेंट लायबिलिटीज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी क्या होता है ना कि हम लोग बिल्स पेबल में, बिल्स रिसीवेबल में, ट्रेड पेबल में, ट्रेड रिसीवेबल में कंफ्यूज होता है। तो जहां पे पी लिखा हो, पेड करना है, यह आपका लायबिलिटी, और जहां पे रिसीव करना है यह आपका एसेट्स हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद बात करें बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लियर। उसके बाद आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, छोटा लोन को ले लिया। उसके बाद बात करते हैं आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लियर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लियर। उसके बाद बात करें प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम, समय से पहले पैसा आ गया, क्लियर। और भी अगर बात करें जनरल बोरोविंग भी आ जाएगा, जनरल बोरोविंग भी आ जाएगा, ठीक है, दिया हुआ रहेगा जैसे क्रेडिट, क्लियर। यह आपका 7 करेंट एसेट्स हो गया और 7 करेंट लायबिलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए रूल के हिसाब से बनता है, जैसे कैसे बोल दिए हम लोग, चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा तो बिना रूल के नहीं बनेगा, बिना रूल के नहीं बनेगा। चलिए रूल को राइट डाउन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें सबसे पहला रूल है आपका, इफ करेंट एसेट्स इंक्रीज, क्लियर, हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। अगर हमारा करेंट एसेट बढ़ेगा ना तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। एकदम प्रॉपर, जैसे मैं राइट डाउन कर रहा हूं ना, एकदम प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। अगर आप चाहते कि आपके एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आप डाउटफुल रहे, तो यार अच्छे से राइट डाउन कीजिए। कहीं डाउट है तो आप बताइए, क्लियर। अब दूसरा रूल की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड रूल के बारे में बात करें, क्या बोल रहा है? इफ करेंट एसेट्स डिक्रीज, क्लियर, करेंट एसेट अगर हमारा डिक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। एकदम रूल रखेंगे, जैसे कैसे देगा ना आपका इंफॉर्मेशन 2 साल का दिया हो रहेगा, पिछले साल में से करेंट एसेट बोला 12,000, अब हो गया 15,000, तो हम बोलेंगे सर जी 12,000 से 15,000 हो गया, 3,000 बढ़ गया, तो करेंट एसेट हमारा 3,000 इंक्रीज कर गया। अगर करेंट एसेट बोल रहा है पहले 12,000 था अब 9,000 हो गया, तो सर जी 3,000 करेंट एसेट घट गया है तो हमारा वर्किंग कैपिटल 3,000 डिक्रीज कर गया, क्लियर। कॉन्सेप्ट एकदम चलेंगे, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
और टर्म्स जब जानेंगे तब ना हमारा यार जो भी रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो हम डाउट नहीं रखेगा मन में। क्लियर? तो इसलिए अच्छे से राइट डाउन कीजिए और प्रॉपर समझिए। क्लियर? अब देखिए थर्ड नंबर का बात करें, क्या है? इफ करेंट लाइबिलिटीज इंक्रीज, करेंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। अगर करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज कर जाएगा तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज, वाइस वर्सा उल्टा होता है रूल, ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। चौथा देखिए यहां पे आपका इफ करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज, क्लियर? यहां हो जाएगा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज। क्लियर? देखिए यहां तक आपका करेंट एसेट सीख गए, करेंट लायबिलिटीज क्या होता है आपने रूल लिख लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसी रूल पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन बताऊंगा और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा, पीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यह नाम भी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खास चैप्टर है, लगातार पूछेगा। और एक चीज और बचे, लग रहा है ना वीडियो देख करके कि सर एफर्ट कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, पढ़ा रहे, कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर हो रहा है, और जहां पे क्लासेस नहीं है, जहां पे स्टूडेंट्स मतलब पढ़ नहीं पा रहे, उन तक वीडियो को पहुंचाना जरूरी है। तो वह तभी पॉसिबल होगा ना ज्यादा से ज्यादा जब शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। तो मैक्सिमम फ्रेंड को जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना शेयर कीजिए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और हर यार बात करें सोशल मीडिया, आप रील्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहां यूज कर रहे हैं ना, जहां कॉन्टैक्ट लिस्ट वहां शेयर कीजिए, जहां तक आपसे हो सकता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।